तथा प्रसन्न रहो। तीना तो तेरा का लिखा हुआ सरलता तथा स्नेह से हरा भरा पत्र मिला। संयोग वियोग परिवर्तनशील जीवन का सौंदर्य है और कुछ नहीं। प्रीति की वृद्धि के लिए मिलन और वियोग दोनों अनिवार्य है। इसी कारण विधान में मिलन और वियोग है। तुम स्वरूप से तो अनंत की प्रीति ही हो। देह आदि वस्त्रों को पहनकर अपने को व्यक्ति मान बैठी हो। इस व्यक्तित्व को गलाने के लिए ही विराग्नि का प्रज्वलित होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए ही मिलन की आशा में वियोग का दर्शन होता है, और जब विराग्नि प्रज्वलित हो जाती है तब वियोग मिलन में बदल जाता है। वियोग और मिलन दोनों ही प्रीति के प्रतीक है और कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हाँ, जी साहब, पिछली बार यहाँ तक। हाँ, इस पे इसका थोड़ा एक बार फिर इसको थोड़ा खुलासा कर देते हैं। मैंने ये जो संबोधन है इनके बारे में पहले बात कही हुई है कि महाराज जी जो संबोधन देते थे उसके पीछे भी बड़ा भाव रहता है। ऐसा नहीं है कि अंदाज से जैसे हम कह देते हैं जो मन में आए, वैसा नहीं है। वो जो जिसकी जैसी साधन स्थिति है अथवा जिसकी जैसी साधन स्थिति वो देखना चाहते हैं वैसी उसको संबोधन देते हैं। तो अब ये देवकी जी को साधन संबोधन जो दे रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि शुरू शुरू में जो संबोधन है उनमें और जो अंत में संबोधन आएंगे उनमें आपको बहुत फर्क मालूम है। क्योंकि आप देखिए कि जैसे जैसे साधन में बढ़ोतरी होती है अथवा जैसे जैसे संत चाहते हैं कि इस साधक में इतनी बढ़ोतरी होनी चाहिए, उस हिसाब से संबोधन देते हैं। देखिए जो पहला पत्र है इसका, उसमें संबोधन दिया है स्नेहमयी कर्तव्यनिष्ठ प्रिय पुत्री, ये संबोधन दिया है। क्योंकि वो शुरू शुरू में आई थी शरणानंद जी के पास, तब उनके जीवन में दुख आया था और वो उनके पति का वियोग हो गया था और छोटी उम्र में। और वो थी एक कॉलेज में, बिहार के एक कॉलेज में मनोविज्ञान की लेक्चरर, यानी मनोविज्ञान पढ़ाती थी। तो अब एकदम से उस पर विपत्ति आई, तो इधर उधर देखा तो पता लगा ये संत हैं, इनके पास जाना चाहिए। तो आई, तो उस समय में उनके पास कुछ दिन रही तो उनको लगा कि हाँ ये मेरे जीवन की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो उनको यही कहा कि बेटा बेटी तुम जो कर रही हो वो करती रहो और इसको कर्तव्य की दृष्टि से करो और इसके बदले में जो कुछ भी कामना है वो छोड़ दो। और बेटी कह के संबोधन करते थे। तो देखिए पहला पत्र जो है 1954 में 25/3/1954 ऐसा पत्र है, या 25/1/1954 ऐसा ही है। तो इसमें कर्तव्यनिष्ठ प्रिय पुत्री लिखा है। अब देखिए ये 25 जनवरी 54 का है और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है समझो कि 1 साल बाद का ही समझ लीजिए, क्योंकि ये दिसंबर है तो जनवरी का लिखा हुआ है तो दिसंबर 55 है, तो ये लगभग 1 साल हो गया। तो 54 का पूरा बीत गया, दिसंबर आ गया, लेकिन ये तो 55 का दिसंबर है तो 2 साल लगभग हो गए। तो लगभग 2 साल के बाद में अभी कितना फर्क आ गया। प्रीति स्वरूपा, मतलब कि उनकी साधना इतनी बढ़ गई है कि वो भगवान की प्रीति स्वरूपा हो गई है। अथवा संत अगर मन में विचार कर लेते हैं कि इनको भगवान का प्रेम प्राप्त होना चाहिए अथवा हो चुका, तो उस तरह से संबोधन दिया।
दिव्य ज्योति कहा, इसका अर्थ है कि आत्मज्ञान उसको हो गया अथवा होना चाहिए। दुलारी बेटी तो पहले भी कहा था, तो अभी भी कह दिया। अब ये जो संबोधन है, इसमें भी ये रहस्य भरा रहता है। एक बार किसी साधक ने उनको शरणानंद जी को पत्र लिखा, तो शरणानंद जी ने उसका उत्तर लिखते हुए उनको लिख दिया कि कुछ ऐसा लिखा, जैसा मुझे याद है कि परम भागवत। तो परम भागवत लिख दिया। तो उन्होंने वापस उनको पत्र लिख के अथवा बोल करके बताया कि मैं तो देखिए साधारण आदमी हूं, मैं परम भागवत हूं नहीं, आप मुझे ऐसा संबोधन क्यों लिखते हैं? बोले मैं इसलिए लिखता हूं कि आप हो जाएं। तो संतों का जो संकल्प होता है वो हम लोगों के संकल्प जैसा नहीं होता है। उनका संकल्प होता है भगवान के संकल्प की तरह, कि वो जो चाहते हैं भगवान उसको पूरा करते हैं। उनके मन में ये अभिमान नहीं होता कि मैं ऐसा लिखूंगा तो वो परम भागवत हो जाएगा, लेकिन उनके हृदय में इतनी करुणा रहती है कि इस व्यक्ति के जीवन में भगवान का प्रेम आना चाहिए, तो परम भागवत लिखते हैं। तो लिखते क्यों है कि हो जाएं, इसलिए लिखते हैं। एक जगह तो उन्होंने ये भी लिखा है कि आप जिसको जैसा देखना चाहते हैं वैसा ही उसको संबोधन करो और वैसा ही उसके बारे में आप अपने विचार बनाओ कि नहीं, ये आदमी बहुत ही ईमानदार है। अब वो ईमानदार है कि नहीं है, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप यदि ये विचार रखेंगे कि ये आदमी ईमानदार है अथवा होना चाहिए, तो इस संकल्प का इतना प्रभाव है कि उस आदमी में ईमानदारी होगी, ऐसा शरणानंद जी महाराज का कहना है। अब ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी कई मनोवैज्ञानिक इसको मानते हैं। तो ये थोड़ी बात याद आई सो आपकी सेवा में रख दी। अब इसका जो लिखा है आगे, जो सर्वदा शांत तथा प्रसन्न रहो, ये महाराज जी प्राय प्रत्येक को ही लिखते हैं। इसका अर्थ होता है शांत वही रह सकता है कि जो ममता का और कामना का त्याग कर देता है। जब तक जीवन में ममता और कामना रहती है तब तक अशांति रहती है। तो ममता और कामना का त्याग करने वाला अथवा अपने कर्तव्य का सही पालन करने वाला और अकर्तव्य का त्याग करने वाला, वो शांत रह सकता है। तो ये इनके आशीर्वाद में भी वैसा आशीर्वाद नहीं है तू दानाओ पुत्रा फलो, तुम्हारे खूब धन हो जाए, ये ऐसा आशीर्वाद नहीं। ये आशीर्वाद है कि उसमें अगर ममता कामना है तो वो चली जाए और उसको शांति की प्राप्ति हो। और अगर धन मिल भी गया तो क्या होगा, उससे अभिमान बढ़ करके और पतन भी हो सकता है। और नाशवान वस्तु है, वो मिल भी जाएगी तो क्या होगा, फिर वो चली जाएगी। तो शांत रहो और फिर प्रसन्न रहो। अब प्रसन्न कौन रह सकता है? प्रसन्न तो वो ही रह सकता है जो संसार को असत मान करके परमात्मा की तरफ सन्मुख हो जाता है, वही प्रसन्न रह सकता है। अथवा जिसने कामनाओं का सर्वथा त्याग कर दिया, कामना रहित जिसका जीवन है, अकिंचन अचाह, ये दो फार्मूला है। तो एक प्रकार से संबोधनों में इन दोनों बातों में ममता कामना से रहित होने की प्रेरणा होती है। कोई पूछ सकता है आपने आशीर्वाद तो दिया कि सर्वदा शांत रहो और प्रसन्न रहो, पर मेरे जीवन में तो अशांति है और मेरे तो जीवन में प्रसन्नता का नाम निशान ही नहीं है। तो फिर महाराज जी कहते हैं कि भाई शांत रहना चाहते हो तो ममता का त्याग कर दो और प्रसन्न रहना चाहते हो तो कामना का त्याग कर दो।
तो अगर वो उस बात को समझ जाता है तो फिर उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है, और संतों के सोचने मात्र से भी और उसके जीवन में परिवर्तन होने लगता है। क्योंकि भगवान कहते हैं ये वैसे तो कुछ मांगता नहीं, तो इसके मन में आई वही बात पूरी करो। तो एक बार वृंदावन की बात है, समय पूरा हो जाए तो कोई बात नहीं है, अपना उद्देश्य है ये लाइनें पूरी करना नहीं है, अपना उद्देश्य है जीवन में इन बातों को उतारना। इसलिए मैं कई बार कहा करता हूं कि जल्दी जल्दी पत्र पढ़ पूरा करना ठीक नहीं है, जल्दी जल्दी साधक संजीवनी कर रहे हैं तो इसको जल्दी जल्दी पूरा करना, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो हमारे जीवन में आए। इस दृष्टि से चाहे एक ही लाइन पढ़ें, एक लाइन नहीं एक शब्द ही पढ़ें, पर उसको जीवन में उतारने की दृष्टि से ही तो बोलें, और उसको उतारने की दृष्टि से ही सुने, और उसको उतारने की दृष्टि से ही हम ये विचार रखें कि भाई मेरे जीवन में ये बात नहीं है, मुझे अगर प्रसन्न रहना है तो कामनाओं का त्याग करना ही है आज से अभी से, और अगर मुझे शांत रहना है तो ममता का त्याग करना है, शरीर से भी, संसार से भी, धन से भी, मकान से भी, परिवार से भी, तो हमारे जीवन में सचमुच उन्नति होगी। नहीं तो ठीक है, सुनते रहो कहते रहो, मनुष्य जीवन तो सीमित है, पता नहीं अगला जन्म क्या होगा और फिर कहाँ जन्मेंगे और किस योनि में पड़े होंगे और कितने जन्म बीत जाएंगे कोई पता नहीं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि भाई बहन इन बातों पर जरा गंभीरता से हम लोग विचार करें, मैं भी करूं आप भी करें। तो मैं वो वृंदावन की एक बात सुनाना चाहता था। एक बड़े उच्च कोटि के संत थे, तो वो भगवान से कुछ नहीं मांगते थे, भगवान से कुछ नहीं मांगते थे। समय पूरा हो रहा है, अगर बात पूरी होगी तो ठीक है, नहीं तो अगले सेशन में आप लोग याद दिला देना। तो एक दिन वो बिहारी जी के दर्शन करने गए, तो बिहारी जी के दर्शन ही नहीं हो रहे, पट खुले हुए हैं और बिहारी जी नहीं दिख रहे। वो पास वालों से पूछा बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं? बोले क्या तुम्हारी आंखें नहीं है क्या, सामने तो हो रहे। तो बड़े दुखी होकर के और निकल गए बिहारी जी के मंदिर से, और जमुना किनारे जा रहे थे कि अब जमुना में डूब जाते हैं, क्योंकि मैं इतना पापी हूं कि मेरे को तो बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे, सबको दर्शन दे रहे। तो उधर से ही एक कोढ़ी आदमी दर्शन करने आया किसी साधु के। तो साधु ने कहा कि अरे एक वो अभी अभी जो गए हैं ना पंडित जी, जाके उनके चरण पकड़ लो। तो कहा उससे क्या होगा? बोले बस तुम पकड़ लो जाके, तो और छोड़ना मत जब तक तुम्हारे वो कोढ़ दूर करने की बात नहीं कह दे। तो फिर उसने चरण पकड़ लिए जोर से, अब वो छोड़े ही नहीं। पंडित जी ने कहा अरे भाई मैं पापी आदमी हूं। तो कह नहीं, आप एक बार कह दो तेरा कोढ़ दूर हो जाए। और क्या मैं कैसे कह दूं भाई, मेरे कहने से क्या होने वाला है? वो जिद ही पकड़ ली, तो फिर उन्होंने कह दिया तेरा कोढ़ दूर हो जाए। उन्होंने सोचा किसी तरह पांव तो छोड़े, तो कहते ही उसका कोढ़ दूर हो गया। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं पापी तो नहीं हूं, भगवान तो मुझे, इसका मतलब भगवान मुझे पसंद करते हैं। और फिर वापस गए तो वहां दर्शन हो गए। तो उन्होंने बिहारी जी से पूछा फिर स्वप्न में या ऐसे दर्शन दे के, बिहारी जी ने कहा तू कुछ मांगता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कुछ तो मांगा, तो अब मैं मुंह दिखाने लायक हो गया। नारायण नारायण। तो थोड़ी देर के लिए